हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमंत शाह सिनेवन होम थिएटर से। दोस्तों, आज मैं आपके नॉलेज के लिए बहुत ही एक अच्छा सबवूफर लाया हूं जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट इन इंडस्ट्री है। एक बहुत ही प्रीमियम ग्रेड सबवूफर जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये प्रीमियम क्यों है। नॉर्मली दो सब जो मार्केट में सबवूफर अवेलेबल होते हैं उसके कंपैरिजन में ये जो मैं आज आपको बताने वाला हूं ये सबवूफर में क्या खूबी है, ये चीज हम आपको आज डिटेल में समझाएंगे ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि सबवूफर इतने सस्ते और इतने महंगे क्यों होते हैं। दोस्तों, आज जो मैं प्रोडक्ट लाया हूं वो ब्रांड है XTZ। जी दोस्तों, ये है स्वीडिश ब्रांड, मेड इन स्वीडन, और ये 12 इंच का एक्टिव सबवूफर है, 12.17 एज। ये 12.17 एज XTZ का बहुत ही प्रीमियम सबवूफर है। ये प्रीमियम क्यों है? क्योंकि दोस्तों ये एक्टिव सबवूफर है, यानी इसके अंदर इसका खुद का एम्पलीफिकेशन है। इसका एम्पलीफिकेशन किस टेक्नोलॉजी से बना है? तो ये क्लास D ट्रिपल लूप आइस प्लेट एम्पलीफायर टेक्नोलॉजी है जो वर्ल्ड की एक मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसमें बेस यानी सबवूफर को पावर 3 टाइम पावरफुल और स्मूथली रिस्पॉन्स मिलता है। अब ये बात हो गई कि बेस पावरफुल है, 700 वॉट का ये सबवूफर है 4 ohms पे। तो अब ये सबवूफर साउंड अच्छा करेगा नहीं करेगा, इसको हम ट्यून कैसे करें? तो XTZ के इस सबवूफर की खास खूबियां है, जो भी इसकी खास खूबियां हैं मैं आज आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। तो इसको समझते हैं। फिनिशिंग की बात करें तो ये 12 इंच का बहुत ही हैवी स्ट्रक्चर्ड सबवूफर है, यानी इसका बॉडी का रेजोनेंस बहुत वेल कंट्रोल्ड है। PU मैट फिनिश में आता है। इसके ऊपर एक फ्रंट प्रोटेक्शन ग्रिल आती है। 12 इंच वेरी हैवी ड्यूटी इसका जो सबवूफर कौन है, ये स्पीकर की स्पेशलिटी है। ये बहुत ही अच्छा डैम्पिंग फैक्टर विथ XMAX है, और सबसे खास खूबी है इसमें फ्रंट ट्यूनेबल बेस पोर्ट्स है। तो बेस पोर्ट इसमें 2 हैं और इस बेस पोर्ट को हम ट्यून कर सकते हैं कंट्रोल करने के लिए। तो इस टाइप के इसके एयर प्लग्स आते हैं, तो ये ट्यून करने के लिए हम इसको एक प्लग कर सकते हैं, तो ये बेस पंच ज्यादा होगा। अगर हम इसको इस तरह से लॉक करते हैं, लेफ्ट ओपन करते हैं, तो बेस रिस्पॉन्स स्मूथ होगा। और अगर हम दोनों प्लग लॉक करते हैं तो बेस इसका और कंट्रोल में आ जाएगा। यानी ये 3 वे हम इसको आगे के पोर्ट से ही सबवूफर को ट्यून कर सकते हैं। तो ये ट्यून करना कैसे होगा? डेफिनेटली आपको आपके सॉफ्टवेयर में, XTZ के सॉफ्टवेयर में या RAW सॉफ्टवेयर में आपको ये बेस को रिस्पॉन्स को स्टडी करना है और इससे आप इसको ट्यून कर सकते हैं। दोस्तों, ये हो गई इस सबवूफर की जो फ्रंट से हम किस तरह से ये लुक है और इसकी क्या खूबियां है। और अब इसके बैक साइड में हम देखते हैं अब इसमें क्या कर सकते हैं। तो मैं ये सबवूफर को बैक साइड में मूव कर देता हूं आपके लिए। ये मैंने कार्डबोर्ड पे रखा है ताकि इसको इजीली मूव कर सकूं। तो ये क्लास D एम्पलीफायर है, यानी हीट स्विंग इसमें नहीं होते हैं। ये बहुत ही लेटेस्ट 3rd जनरेशन टेक्नोलॉजी है, ट्रिपल लूप क्लास D। ये आइस प्लेट पावर्ड एम्पलीफायर है जो वर्ल्ड की दी मोस्ट टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये सबवूफर का एज सीरीज है। अब इस सबवूफर में जैसे मैंने बताया 700 वॉट पावर है। इसके अलावा इसमें कितने सारे कंट्रोल्स हैं जो हम इस सबवूफर को ट्यून कर सकते हैं। दोस्तों, नॉर्मली मार्केट में सबवूफर होता है, उसमें फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होता है और फेज कंट्रोल होता है, और उसका कितना हम गेन कर सकते हैं। तो ये 3 कंट्रोल्स तो नॉर्मली सभी सबवूफर्स में होता ही है, बट XTZ में हमें इसको फर्दर ट्यून कर सकते हैं। जब हम कैलिब्रेशन करते हैं और जो बूस्ट करने वाली फ्रीक्वेंसीज या कंट्रोल करने वाली फ्रीक्वेंसीज है, तो हम इसको यहां से भी डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को हम यहां से कंट्रोल कर सकते हैं और उसका गेन हम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी ये फ्रीक्वेंसी मुझे परेशान कर रही है, उसको हम कंट्रोल करते हैं, इंडिकेट करते हैं, और उसका हम वॉल्यूम या उसका गेन हम कंट्रोल करते हैं। सो यहाँ पे हमें 2 एक्स्ट्रा फीचर्स मिले हैं अदर देन द फेज एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। ये फ्रीक्वेंसी कट ऑफ रोलिंग है, कौन से फेज पे हमें इसको कट करना है। ये फेज कंट्रोल है, यानी हम मेन स्पीकर के साथ इसको मैच करते हैं और इसका गेन हम सेट करते हैं अपने मेन स्पीकर के साथ। दोस्तों, ये एडिशनल इक्वलाइजेशन है, हमें अपने सबवूफर को कंट्रोल करना है। कोई फ्रीक्वेंसीज हमें परेशान करती है तो इससे हम कंट्रोल करते हैं, और इसको अगर हमें ऑन करना ऑफ करना है तो यहाँ पे ये स्विच दिया गया है।
ये लो पास फिल्टर ऑन और ऑफ हम कर सकते हैं। और इक्वलाइजेशन थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट, इसमें ऑलरेडी 3 इक्वलाइजर इनबिल्ट फीड किए गए हैं। एक रेफरेंस में है, एक इक्वलाइजेशन 1 और एक इक्वलाइजेशन 2। अब तीनों में एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में लोड की हुई है। जब ये रेफरेंस 1 में है तो बेस बहुत ज्यादा पंची होगा, रेफरेंस EQ 1 में होगा तो बेस थोड़ा कंट्रोल होगा, EQ 2 में होगा तो बेस और स्मूथ और रिलैक्स्ड होगा। तो हमारे रूम के हिसाब से भी हम इस 3 फेज कंट्रोल हम यूज कर सकते हैं। प्री लोडेड 3 इक्वलाइजर है। अगर हम ग्राफिक इक्वलाइजेशन कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू तो हम यहां से भी पैरामेट्रिक EQ कर सकते हैं। दोस्तों इस सबवूफर में लाइन इन RCA भी है और बैलेंस आउट इनपुट भी है। अगर हम XLR बैलेंस इन कर रहे हैं, हाई एंड सबवूफर है, उसमें बैलेंस इनपुट होता ही है। अगर मल्टीपल सबवूफर है तो हम इसी XLR से हम इसको और डेजी चेंज कर सकते हैं, अनदर सबवूफर को हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही हैवी बिल्ड स्ट्रक्चर है। इस टाइप के सभी कंट्रोल्स हैं, बेसिक, एडवांस, प्री लोडेड इक्वलाइजेशन, बैलेंस इनपुट और मल्टीपल सब कंट्रोल कर सकते हैं। और RCA पिन है तो हम वहां से लेफ्ट राइट भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो नॉर्मली ये ऑन ऑफ स्विच है। सो इन शॉर्ट 700 वॉट आउटपुट। अगर हम एक प्रीमियम होम थिएटर डिजाइन कर रहे हैं जिसमें हमें अच्छा बेस रिस्पॉन्स, कंट्रोल बेस रिस्पॉन्स चाहिए, एक एडवांस सबवूफर चाहिए, तो मैं कहता हूं XTZ इज फार मोर अहेड ऑफ इट्स टेक्नोलॉजी इन सबवूफर सेगमेंट। ये 12 इंच का एक्टिव सबवूफर है। आप देख सकते हैं ये PU फिनिश में है। मैं हर एक हाई एंड प्रोजेक्ट्स में इसको रेकमेंड करता हूं विद ट्यूनेबल बेस। काफी वेंडर्स को पता नहीं है कि बेस पोर्ट को हम ट्यून कर सकते हैं। तो XTZ ने आप देख सकते हैं इस टाइप के प्लग्स दिए हुए हैं। ये बहुत ही रिसर्च प्रोडक्ट है। आप इस तरह से आप इसके पोर्ट को ट्यून कर सकते हैं। बहुत ही हैवी ड्यूटी रिजिड रबर इसका सराउंड दिया गया है। काफी हैवी बेस और हैवी मैग्नेट के साथ ये सबवूफर डिजाइन किया गया है। तो इस टाइप के सबवूफर्स को आप रेकमेंड कर सकते हैं अपने होम थिएटर में। और अगर आप एक अच्छा हाई एंड प्रोजेक्ट्स में इसको रेकमेंड करता हूं विद ट्यूनेबल बेस। काफी वेंडर्स को पता नहीं है कि बेस पोर्ट को हम ट्यून कर सकते हैं। तो XTZ ने आप देख सकते हैं इस टाइप के प्लग्स दिए हुए हैं। ये बहुत ही रिसर्च प्रोडक्ट है। आप इस तरह से आप इसके पोर्ट को ट्यून कर सकते हैं। बहुत ही हैवी ड्यूटी रिजिड रबर इसका सराउंड दिया गया है। काफी हैवी बेस और हैवी मैग्नेट के साथ ये सबवूफर डिजाइन किया गया है। तो इस टाइप के सबवूफर्स को आप रेकमेंड कर सकते हैं अपने होम थिएटर में। और अगर आप एक अच्छा हाई एंड होम थिएटर डिजाइन करना चाहते हैं तो Cine1 होम थिएटर्स आपको ये सभी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है cine1.in। तो दोस्तों अगर आप हाई एंड प्लान करते हैं तो हमें जरूर से कांटेक्ट करें। हम आपको पूरे अच्छी तरह से गाइड करके कंसल्ट करेंगे कि आप एक हाई एंड थिएटर किस तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। जय हिंद दोस्तों।